नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में छठ पूजा की धूम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में की छठी मैया की पूजा अर्चना। प्रदेशवासियों को दी छठ महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं। तो ब्रज रज महोत्सव का भी किया शुभारंभ। कानपुर को मिली मेट्रो ट्रेन की सौगात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेट्रो ट्रायल रन को दिखाई हरी झंडी। तो वहीं इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का भी किया निरीक्षण। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर प्रियंका गांधी का एक और वादा। कहा, आशा और आंगनबाड़ी कर्मियों को 10,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय देगी कांग्रेस। आशा बहनों के सम्मान की लड़ाई में मैं उनके साथ। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति दोषी करार। गैंगरेप पॉक्सको एक्ट में आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी भी दोषी करार। 12 नवंबर को सुनाएगा कोर्ट सजा। उत्तर प्रदेश में नहीं थम रहा जीका वायरस का कहर। कानपुर में 16 नए मरीज मिले। 16 नए मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं भी शामिल। अब तक जीका वायरस के 105 मामले आए सामने। खबरों पर नजर डालेंगे, लेकिन आइए उससे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छठ पूजा में मौजूद है। लखनऊ में आपको बता दें, छठ पूजा की जा रही है। डूबते सूरज की उपासना यहां जारी है। हमको लगता है कि जितना भी 2 घंटा 4 घंटा सोने और तैयार होने के बाद जो भी समय है वो जनता के लिए समय है। मैं आपका बहुत दिल से अभिनंदन और स्वागत करता हूं और आप लोगों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि आगे 2022 में छठ माई का आशीर्वाद और आपका आशीर्वाद मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और दोस्तों अखिल भारतीय भोजपुरी समाज इस कार्यक्रम को करा रहा है, लेकिन सारा आशीर्वाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का है। और हम लोग जब माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं देखते हैं लाइव या टीवी पर, तो कहा गया ना कि मुस्कान बनाए रखो तो दुनिया साथ देती है, वरना आंसुओं को तो आंखों में जगह नहीं मिलती है। जब हमारे महाराज जी कोई बात मुस्कुरा करके बोलते हैं तो समझिए कि कोई कठिन डिसीजन होने वाला है। कहा गया है ना कि बेवजह बेवक्त बेहिसाब मुस्कुरा लिया करता हूं और आधे लोगों को तो यही भरा दिया करता हूं। तो जब सर मुस्कुराते हैं तो आधे लोग ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। और आपने क्या क्या खत्म किया। अपराध तो उत्तर प्रदेश में भाई कहीं दिखेगा नहीं, हमें तो लगता है दिख भी नहीं सकता है। एक जोरदार तालियां बजती अपराध के लिए सर। उत्तर प्रदेश को सूर्य की तरह चमकाने वाले आप लोग खड़े होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बुलाएंगे और आपकी तालियां बताएगी 2022 का रिजल्ट और आपका शुभकामना। अरे संगम पर इतिहास बनाने वाले, पूरे विश्व को संगम में नहलाने वाले, कल युग में त्रेता युग उतारने वाले, 2 लाख से ज्यादा दीपक जला करके और अयोध्या में पूरे विश्व को अयोध्या को चमकाने वाले, गिनीज बुक वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाने वाले और छठ घाट पर छुट्टी घोषित करना, उत्तर प्रदेश को सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व में चमकाने वाले परम पूजनीय सबसे बड़े राज्य भारत के माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज को खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ सर मैं अपनी शुभकामना करना चाहता हूं। बहुत जोरदार तालियों के साथ हर हर महादेव, योगी आदित्यनाथ महाराज की जय। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद शुभकामना और हे छठ मैया आपकी कृपा हमेशा मुख्यमंत्री जी पर बरसती रही है। भोजपुरी समाज की शुभकामनाएं सर। अपना आशीर्वाद और वचन सर आज जरूर दें हम लोग को। अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की ओर से आयोजित छठ पूजा की आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आशुतोष टंडन जी,
डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, भोजपुरी समाज के अध्यक्ष श्री प्रभुनाथ राय जी, महासचिव श्री मनोज सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भोजपुरी समाज से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और छठ पूजा के इस पावन आयोजन में यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों बहनों, लोक आस्था के इस पावन पर्व पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। एक कठिन व्रत है, अलग अलग चरणों में जिसे संपन्न किया जाता है, लेकिन भोजपुरी समाज देश में, दुनिया में जहां कहीं भी है, वो पूरी आस्था के साथ सूर्य उपासना के इस लोक आस्था के पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और बड़े उमंग के साथ इस आयोजन को आयोजित करता है। मुझे लखनऊ में पिछले 4-5 वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम प्राप्त कोरोना महामारी से पूरी त्रस्त हुई है। उसने न केवल सामान्य जनजीवन को प्रभावित किया है, बल्कि आस्था को भी बुरी तरह प्रभावित किया है। अभी भी आप देख रहे होंगे, अमेरिका में, यूके में, रूस और चीन में कोरोना के मामले में बहुत वृद्धि हुई है, काफी बढ़ोतरी है। लेकिन भारत में आप सबकी आस्था के सामने कोरोना पस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब कोरोना को प्रभावी नियंत्रण में लाया गया है, तब हमें यह सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है कि हम लोग लोक आस्था के इस पर्व पर एकत्र होकर के बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े उत्साह और उमंग के साथ आज सायंकाल आप सब ने यहाँ पर माताओं बहनों ने अस्तांचल सूर्य को अपना अर्घ दिया है। कल ब्रह्म मुहूर्त में आकर के सूर्योदय के साथ अर्घ देकर के अपने व्रत को संपन्न करेंगे। कितना कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन आस्था है और इस आस्था में ताकत भी है। यही आस्था भारत की ताकत है और उस आस्था को सम्मान देना ये किसी भी समाज के लिए भी और सरकार के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम लोगों ने कहा, जहां जहां भी छठ के आयोजन होते हैं, सूर्य षष्ठी के अवसर पर वहां पर स्थानीय स्तर पर प्रशासन अवकाश घोषित करें। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सबको इसका लाभ प्राप्त हुआ है। स्वाभाविक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अपना एक अलग आनंद है और लोक आस्था से जुड़े हुए पर्व के रूप में आपको बता दें कि देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी झेल रहा है, लेकिन इस दौरान किसी भी त्योहार का उत्साह कम नहीं हुआ। सिर्फ कुछ पाबंदियों के साथ त्योहार मनाए जा रहे हैं। देश भर में भगवान सूर्य की उपासना का सबसे प्रसिद्ध हिंदू त्योहार छठ पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सूर्य उपासना के प्रतीक लोक आस्था के महापर्व छठ की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। नमस्कार। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबके जीवन खुशहाल रहे
आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहन लोगों पे हमारे तरफ से विशेष मंगल कामना। जय छठी मैया। तो वहीं सिद्धार्थनगर जिले के रानी लक्ष्मी मोहब्बत घाट बासी में छठ पूजा को लेकर हजारों श्रद्धालु जुटे। श्रद्धालुओं ने बड़े ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया और पूजा अर्चना की। खासकर पूर्वांचल और बिहार में धूमधाम से छठ पर्व का आरंभ सोमवार से हुआ। छठ पर्व के तीसरे दिन बासी नगर पालिका के राप्ती घाट पर व्रत रखने वाली महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को जल और दूध का अर्घ देकर सुख समृद्धि और जगत कल्याण की कामना की। सिद्धार्थनगर जनपद में लोग छठ पूजा का पर्व बड़े ही धूमधाम से श्रद्धालु मना रहे हैं। वहीं आज हम सिद्धार्थनगर जनपद के रानी लक्ष्मी मोहभक्त घाट बासी में खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में यहां छठ माता के श्रद्धालु पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। हम अपने सहयोगी कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा सा कैमरा चारों तरफ घुमाएं और दिखाएं कि मतलब यहाँ कितने श्रद्धालु हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ भीड़ है। वहीं अगर सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। नगर पालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ सारी व्यवस्थाएं सही की गई है। वहीं श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है। वहीं जो यहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सारी व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। छठ पूजा बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है। इसको धार्मिक माना जाता है और बहुत दिनों से मनाया जा रहा है। छठ पूजा हम लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। धन्यवाद आपको। और जहाँ तक मैं 1998 से लगातार यहाँ पर आ रहा हूँ और जब 1998 में पहली बार यहाँ पे आया हुआ था तो यहाँ पर महज 5 से 10 परिवार आते थे, लेकिन ये इतना विशालकाय रूप 20 साल में ले लिया और ये धारणाएं बनी कि जो मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पुत्र हैं, आज के दिन ये पैदा हुए थे, तभी से मेरी आस्था इस पे जगी और 8 साल की उम्र है। आज ही के दिन 5 बजे ये पैदा हुए थे, तभी से मैं पूरी श्रद्धा के साथ इस त्यौहार में लगा रहता हूँ, मनाता हूँ और बहुत ही असीम कृपा छठ पूजा की है जो बिहार से लेकर के पूरे भारत में, पूरी दुनिया में फैल चुकी है। जैसे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है? नगर पालिका द्वारा यहाँ क्या सुरक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं? सर्वप्रथम तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष को कोटि से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हर साल पूरी मेहनत तन्मयता के साथ काम किया। साथ में नगर पालिका के कर्मचारी, हमारे सभासदगण 2-3 दिनों से लगातार यहाँ लगे हुए हैं। घाट की सफाई, मिट्टी पटवाना, नदी के पास व्यवस्था करना, कोई अप्रिय घटना न घटने पाए उसके बारे में व्यवस्था करना। साथ साथ जो है हमारे कोतवाली कि हमारे जो कोतवाल साहब हैं, हमारे कस्बा प्रभारी हैं, सारे लोगों ने बहुत मुस्तैदी के साथ काम किया है। मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा, काबिल तारीफ है। जैसे सारे लोगों ने बताया, सारी तरीके से व्यवस्था काफ़ी सही की गई है। वहीं अगर अन्य चीज़ों की बात की जाए, हर प्रकार की सुविधा श्रद्धालुओं के लिए की गई है। सहयोगी कैमरामैन के साथ सुरेंद्र मिश्रा, A1 TV सिद्धार्थनगर। तो वहीं छठ की छटा से पूरी फिजा सराबोर है और हर दिल में यही एहसास है कि छठ मैया हमारी पुकार सुन लो, हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो। छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें उदयमान सूर्य के साथ साथ अस्ताचलगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। छठ पर्व पर देवादिदेव महादेव की नगरी काशी के सभी गंगा घाटों पर व्रती महिलाओं सहित आस्थावानों का जन सैलाब उमड़ा। षष्ठी की संध्या को गंगा के घाटों के किनारे खड़े होकर डूबते सूर्य को अर्घ दिया गया। व्रत करने वाली महिलाओं ने भगवान भास्कर से पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए प्रार्थना की। मां गंगा के किनारे इस पर्व की अलग ही छटा देखने को मिली। पहले दिन लौकी भात सुराया जाता है, दूसरे दिन खीर पूरी, तीसरे दिन 24 घंटा का। आज अन्न देने के बाद अब लोग कल ये किसी और ने बताया। हाँ, कल प्रारंभ हम लोग कर लेंगे। तब जाके कब जी नीराजल लगती है जी नीराजल व्रत इसके लिए रहा जाता है। सुख शांति पूरा परिवार पूरा परिवार एकता बने रहे, घर में सुख शांति बने रहे। कितनी आस्था होती है? 12 साल हो गया हमको व्रत रहते और 3 दिन का व्रत होता है। बहुत ही कठिन व्रत है, मगर माता जी सब पूरा कर देती है, अच्छे से बीत जाता है, कोई परेशानी नहीं होती है। परिवार के लिए क्या मांगती हैं आज? बस मेरे परिवार में एकता और खुशी बनी रहे हमेशा। इसी तरह जैसे हम लोग हैं वैसे हमेशा छठ माता हम लोगों को रखे, हंसी खुशी मिलजुल के एक साथ रहें।
अभी अर्घ देने आई है, उसके बाद सुबह भी अर्घ देने आई है। तो वहीं आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर दौरे पर रहे। यहां उन्होंने मेट्रो ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाई। पहले चरण में यहां आईआईटी से मोती झील के बीच मेट्रो का ट्रायल हुआ। 31 दिसंबर से मेट्रो का संचालन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मेट्रो ट्रेन के परीक्षण के लिए बटन दबाया, जो न केवल निर्बाध कनेक्टिविटी स्थापित करने में मदद करेगा, बल्कि शहर भर में वाहनों की भीड़ को कम करने के साथ ही क्षेत्र के विकास को भी बढ़ावा देगा। तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। राजभर ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि अगर जिन्ना को देश का पहला प्रधानमंत्री बना दिया होता तो देश का बंटवारा ना हुआ होता। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा जिन्ना पर दिए गए बयान के बाद उत्तर प्रदेश में अब विवाद बढ़ गया है। 31 अक्टूबर को अखिलेश ने हरदोई जिले में एक जनसभा में कहा था कि सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और जिन्ना ने मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी और देश को स्वतंत्र करवाया। इसी बयान को लेकर ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री होते तो शायद देश के टुकड़े न होते। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर लाल कृष्ण आडवाणी तक जिन्ना की तारीफ किया करते थे, इसीलिए उनके विचारों को भी पढ़िए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय को इस बात के सबूत मिले हैं कि प्रजापति ने काले धन से मुंबई में 3 आलीशान मकान खरीदे थे और ऐसे में ईडी इन संपत्तियों की जांच कर रहा है और जल्दी इनके अटैच होने की संभावना है। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति मामले में पूर्व मंत्री गायत्री और उनके परिवार के सदस्यों की 36.94 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की है। साथ ही ईडी ने पूर्व मंत्री और खनन घोटाले के अन्य आरोपियों के खिलाफ भी अपनी जांच बढ़ा दी है। फिलहाल मुलायम सिंह यादव के करीबी माने जाने वाले गायत्री प्रजापति की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं और वो जेल में है। तो वहीं इसके साथ साथ पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप मामले में पॉक्सको कोर्ट ने भी दोषी करार दिया है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की मुलायम सिंह यादव सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति पर गैंगरेप का भी आरोप लगा था। इस मामले में कोर्ट में सभी पक्षों से सुनवाई के बाद प्रजापति को दोषी माना है। कोर्ट ने प्रजापति के अलावा आशीष शुक्ल और अशोक तिवारी को भी दोषी करार दिया। ऐसे में अब कोर्ट 12 नवंबर को सजा सुनाएगा। तो इसके बाद आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर नगर निगम स्थित इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और जीका वायरस की रोकथाम की तैयारियों और शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर समीक्षा बैठक की। अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।